तो चल रही है बहुत ना चलते। तो महाराज कहते हैं कि भेद विद सीख सो राज किया। महाराज कहते हैं उस भेद की विधि को यानी सीख ले, तब महाराज कहते हैं ये जैसा जैसा गुरु होता है जैसा वैसा ही बन जाता है। यानी इसीलिए महाराज ने कहा है कि इस विधि को सीखने वाला, महाराज कहते हैं सुनो शिष्य नाव झिलावे को अनेकों कर्म सवय दो। सारे कर्म यानी भजन करते करते खत्म हो जाते हैं, एक संचित कर्म रह जाता है। वही का नाम जब तक नहीं खत्म होगा जब तक सत्सबद निज नाम प्रकट नहीं। तो महाराज कहते हैं वो प्रकट होते ही सारे खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए महाराज कहते हैं ऐसो कोई अर्थ विचारे है कोई तके नर आप निरंजन हो। तो खुद निरंजन निराकार करतार है। क्यों? जब इस विधि को सीख लेता है। घाट जो बाधता माय फल उपजे। महाराज कहते हैं घाटवाद जो जैसी फल अच्छे बुरे जैसा भाग होता है वैसी खेती होती है, भाग के ऊपर निर्भर है। भाग महाराज कहते हैं भाग पुरुष सबसे न्यारो। यानी पिछले जन्म में जिसने भक्ति की है तभी तो इस जन्म में वो, नहीं तो वो देखो जिस जन्म में से आया है वही का नाम कर्म करेगा। अगर मनुष्य योनि से आया है तो भजन करेगा, केवल भक्ति करेगा। और जो का नाम जो है पशु पक्षी की योनि से आया उसे कितना भी समझाओ वो करेगा, कर्म करनिया ही करेगा। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि कर्ण करतूत सोई फल लिया। जैसी करनी करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। महाराज कहते हैं यहाँ क्या कहते हैं, अब कहते हैं अरे राम राम रटे रहो। क्या उल्टा बीज संगत में भी समझाते हैं बाँचने वाले कि जैसा भी बीज डालोगे वो उगेगा जरूर। राम राम करे रहो, उल्टा सीधा जैसा बीज डालाओ खेत में उगेगा, लेकिन वो उगेगा तो गेहूं का चना थोड़ी हो जाएगा। अरे मसूर डालोगे तो का नाम जौटा थोड़ी हो जाएगा, चना थोड़ी हो जाएगा। जैसे बीज सकल को न्यारो यूं भक्ता को होई। और बड़ा हुआ सुन बीज न पलटे मोक्ष न पावे कोई। ऐसे बीजन से कर्म थोड़ी क्षय हो जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। महाराज वो हुआ तो निकलेगा, लेकिन निज नाम का बीज अलग है। जैसे संसार के बीज अलग अलग हैं खेती बाड़ी के, ऐसे भक्ति के बीज अलग अलग हैं। जो बीज डालेगा वही उसी का फल निकलेगा। हाँ उल्टा सीधा कैसा भी डाल दे, और इसमें तो उल्टा सीधा पड़ता ही है। और में तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि करण करतू सोई फल पावे। बैर नहीं भाव सो ब्रह्म के हेतरे। और जो ब्रह्म भक्ति है इसमें कोई बैर भाव नहीं, किसी से कोई द्वेषपना नहीं, समदर्शी ये ज्ञान है। महाराज कहते हैं तारवो मारवो नहीं कोई। और इसमें कोई तारने मारने की कोई बात नहीं। देखो और जो योग साधन है उसमें कह देते हैं जा तेरा ऐसा हो जाए, यानी अब किसी को कह देते तू जा तर जाएगा, तो तर भी जाता है। लेकिन मन की और देह की मुक्ति मिल सकती है, लेकिन जीव की मुक्ति नहीं हो। तीन मुक्ति इसीलिए है। इसीलिए महाराज ने सबकी नाम का जैसा जैसा जिसने बीज डाला है वैसे कह दे। देखो सदन कसाई तर गया, अजामेल तर गया, घाटमदास तर गया, यानी सबकी उपमा देते हैं। लेकिन ये नाम जिसने जैसे लिया है, लेकिन जीव की मुक्ति तभी होगी जब कोई इसे ब्रह्म भक्ति को सीखे करे निज नाम की। खेत करसाण के भाग जो नूपजे उदम विस्तार बहु भांत हो। जैसे खेती किसानी करता है और जैसी मेहनत करेगा जैसा बीज डालेगा वैसा पैदा होगा। अब ये नहीं है कि बीज उसने किसी के डाला है और अब वो कोई चीज़ पैदा हो जाए, ऐसा तो है नहीं। तो इसीलिए महाराज कहते जैसा उद्यम करेगा।
नाज ज्यों राम करता रहे, वृक्ष की छां सुख भेद देवे। महाराज कहते हैं जैसा वृक्ष होता है, अब जैसा वृक्ष होगा वैसी छां मिलेगी। अब कहो है कि जो है बबूल का वृक्ष है तो चाहे कि उसकी छां मिल जाए, पाकड़ की या नीम की, या वैसे कैसे मिल जाएगी। महाराज उपमा दे करके संचत के अंग में तरह तरह से इसीलिए समझाते हैं। महाराज कहते हैं जैसा नाज होता है, जैसा पानी होता है, तो जैसी वृक्ष होता है वैसी उसकी छाया होती है। महाराज कहते हैं कि दास सुखराम कर धर्म और कर्म रे। महाराज जैसा धर्म कर्म करेगा तो धर्म कर्म करेगा वैसा ही उसे नरक और मोक्ष की प्राप्ति होगी। नरक काम करेगा, कर्म करियाँ करेगा तो नरक जाएगा, और ब्रह्म भक्ति करेगा तो मोक्ष जाएगा। सबके बीज अलग अलग है। जैसा कर्म बंधन करेगा तो उसी के मुताबिक उसे फल मिलेगा। गैब की बात अचाण चूक है, वह आगलो अंश आंकुर होई। गाड़िया द्रव नर पावियो पारविन, तुरत वो काज नर करे कोई। आगली पाछली आण के प्रगटे, जीवन हाथ सु तका कीवी। देव पद रीज अवतार सब विष्णु रे, साज कोई धर्म या रीज लीवी। रीत या विदे ए नाड़ सो दिखिए, आगली यहाँ सब वहाँ होई। दास सुखराम कह नाम अगाध रे, ढील और ढाल माँ करो काई। तो महाराज कहते गैब की बात अचाण चूक है। महाराज कहते गैब की बात वो कहने में नहीं है, अगाध है, अचूक है। महाराज वह आगलो अंश अंकुर हुई, वो जो गैबाई बात है जो महाराज कहते हैं उसका अंकुर अंश अगले निकलेगा जाकर। जैसे इस भक्ति की है तो फिर अगले जन्म में वो भक्ति करेगा। महाराज कहते पूर्व जन्म की भक्ति होती है तैसे ही उसके आगे अंकुर वो निकल आता है। महाराज कहते हैं गाड़िया द्रव्य नर पावियो पारविन। जैसे महाराज कहते हैं ये जो द्रव्य जिसके पास गड़ा हुआ होता है तो महाराज कहते हैं उसका कोई बार पार नहीं है। जैसे जो चीज़ हमें पिछले जन्म में भजन किया, अब इस जन्म में भजन करने को तो हमें जल्दी वो चीज़ प्राप्त हो जाए। वैसे महाराज ने कहा भी है कि नया हंस परमोदू जाकू, जाको बहुदिन लागे रे। उनका भरम सकल सुभाग्या, नाम उदय घट जागे। नए जीव हैं जो इसी जन्म में लगे आकर के, उन्हें बहुत दिन लग जाते समझाते समझाते। देखो किसी को ज्ञान देते हैं, अब वो ज्ञान देते हैं और जो पिछले जन्म का जीव है भजन किया हुआ वो 1 2 3 4 बार में वो सीख लेता है। अब किसी को 1000 बार बताओ का काम वही उसको नहीं आएगा भजन। तो ये काय का पिछले जन्म का जो का नाम जो है पिछले जन्म की भक्ति होती है। तो ऐसे ही महाराज कहते हैं जैसे कि कहीं हमने पिछले जन्म गाड़ दिया है धन, अब वो हमें मिल जाता है, पुरखों ने गाड़ा हुआ धन, ऐसे ही वो पिछली भक्ति आ जाती है। तो तुरंत काज नर करे कोई, आगली पाछली आण के प्रगटे। महाराज कहते आगे पीछे जैसे महाराज कहते हैं करनी करता है वैसा ही वो प्रकट हो जाता है। महाराज कहते हैं कि देव पद रीज अवतार सब विष्णु रे, साज कोई धर्म या रीज लीवी। महाराज कहते हैं अब ये जीव इण हाथ सु टका की भी, अब जैसी उसने हाथ से करी है, यहाँ अच्छे कर्म करें अच्छा भरेगा, बुरा कर्म करेगा तो बुरा भरेगा। और
अगर उसने ब्रह्म भक्ति की है तो उसे वो ब्रह्म भक्ति इस कर्म कटेंगे, वो अगले पिछले सब कोई नहीं भरना पड़ेगा। तो देव पद लीज अवतार सब विष्णु रे। महाराज कहते हैं जैसे देवता अवतार विष्णु, जैसी भक्ति जिसकी करता है वैसा ही उसे फल मिलेगा। अब वो कहे हमें कर्म कट जाए, कर्म थोड़ी कट जाएगा। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि साज कोई धर्म या रीज ली, जैसा धर्म करेगा वैसी उसे रीज मौज मिलेगी। रीत या विधि अनार से देखिए, ये रीति और विधि जैसी धारण करेगा अगली यहाँ सब वहाँ वही वैसी ही वो अगले जन्म में प्रकट होगी। अब कहाँ जाएगा, जैसा यहाँ करेगा अगले जन्म वहीं जा कर के मिलेगा। अगर उसने भजन किया है, महाराज कहते हैं ब्रह्म भक्ति की है, तो उसे मनुष्य तन मिलेगा। अब वो कह हमने देवों की अवतारों की तरह तरह की करणियाँ की, श्वास में भजन नहीं किया, तो कहे मनुष्य तन मिल जाए, नहीं मिलेगा। तो इसीलिए महाराज कहते हैं दास सुख राम का नाम अगाध रे। महाराज कहते हैं जो नाम को आराधेगा, ये निज नाम की धारोदास सांस उसास में भजन करेगा, महाराज कहते हैं कि उसे मनुष्य तन मिलेगा। इसीलिए महाराज कहते हैं निज नाम की भक्ति करने में ढील और ढालमा करो काई, यानी इसमें ढील नहीं करना चाहिए। जो भी अगर जैसा विधि बताई है और उस विधि को धारण कर, यानी मेहनत से भजन करे, अगर ढील करेगा तब वो प्रकट नहीं होगा। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि कितना टाइम है अभी है, तो ये तीन साल आगले पूरा सु बेग अब प्रगटे, अब की आगली जुग माई, होए होशियार नर कसर मां राख्यो, रति जो मूंग नहीं में एल जाई, खेत में जाए नर नेक सो काम करे, देनगी शेर को पाँव दिया, झाड़ झड़काए सब खेत सुलझावयो, मुजरे दाम सो दाम लिया, चाकरी करत को बरस चढ़ जाता है, 100 मास की मास लेवे, आवती साल सब भूप चुकावसी, सब को दाम सो दाम देवे, खून वे चाकरी पाडसी बीच में, दिन को दिन नहीं पलक छाने, दास सुख राम कह रटे निज नाम रे, राम महाराज को सरब जाने। महाराज कहते हैं कि आगले पूर्व सुबेग अब प्रगटे। महाराज कहते हैं अगले जन्म में जो कर्म किया है उसका हमें फल मिलेगा। महाराज कहते हैं जैसा कर्म किया है उसका फल हमें इस समय भोग रहे हैं। अब की आगली जुगमाई, और अब इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं वो तो आगे मिलेगा, अभी तो पिछले ही भर रहे हैं। महाराज कहते हैं इसीलिए महाराज कहते हैं होए होशियार नर कसर में राखो। अब अच्छे और बुरे जो होशियारी के साथ यानी बुरे कर्म को छोड़ दे, अच्छे कर्म करे, इसमें किसी प्रकार की महाराज कहते हैं कसर ना रखे। तो इसीलिए महाराज कहते हैं रति जो मूंग नहीं एल जाई। महाराज कहते हैं जो हम अच्छे कर्म किए तो वो कभी निरर्थक नहीं जाएंगे, उनका फल हमें अच्छा मिलेगा। तो महाराज कहते हैं खेत में जाए नर नेक सो काम करे। अब खेत में जैसे कोई खूब मेहनत करता है, महाराज कहते हैं मेहनत करके जैसी उसमें खेत में मेहनत देनेगी शेर को पाँव दिया, महाराज कहते हैं तो उसे मजदूरी जरूर मिलेगी। खेत में जरूर जैसा कर्म करेगा, मेहनत करेगा तो उसे मजदूर मिलेगी। महाराज कहते हैं झाड़ झड़काए सब खेत सुलझाव जो। महाराज कहते हैं ये बे कांच कतीरे जितने भी झाड़ी सफा करे खेत में जा कर के, और सब मुजरे दाम सो दाम लिया। अब ये
तो उसे उसी के माफिक उसे मेहनत मिल जाएगी, जैसी मजूरी करेगा। अब महाराज कहते आवती साल सब भूप चुकावसी। अब उसने 1 साल काम किया तो वो भूप जो है राजा उसे वैसा ही मजूरी दे देगा। सबको दाम सो दाम देवे, खून वे चाकरी पारसी बीच में। महाराज कहते हैं अब उसने खूब जैसे चाकरी की है, महाराज कहते हैं वैसा ही उसे भोग भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म किए तो अच्छा भोग भोगना पड़ेगा, पिछले जन्म में जैसा किया है वैसा उसे मिलेगा अगले जन्म में। महाराज कहते हैं कि दिन सो दिन नहीं पलक छाने। अब महाराज कहते हैं अगर उसने अगर कुछ बीच में तो उसने अगर हरकत करी, वो काम नहीं किया तो पैसा दे देगा, तो उसकी मजूरी काट लेगा। अब 4 दिन मजूरी करने गए और 4 दिन नहीं गए तो 4 ही दिन का पैसा देगा। लेकिन महाराज कहते हैं दास सुखराम का रटे निज नाम रे, राम महाराज को सर्व जाने। महाराज कहते हैं और जो निज नाम की भक्ति करते हैं उनके महाराज कहते हैं भक्ति करने को वो एक गुरु घट में बैठा हुआ वो सब जानता है कि श्वास में रटन करेगा तो वो सब जानता है, उसके अगले पिछले सारे कर्म खत्म, उसे यानी इसमें फल नहीं लगता। इसीलिए इसमें सीधे कर्म करते हैं, केवल ज्ञान में सीधे कर्म करते हैं और ज्ञानों में फल मिलता है। सुखिया बाए अषाढ़ की चाम शोभनी जाए, जहाँ बैठा हल छोड़ के बेकातिक में पछताए। अब महाराज उपमा देकर बताते हैं कि सुखिया बाय अषाढ़ की जाम शोभनी जाए। अब किसान अषाढ़ की महीना की तरह ये हमारी सुंदर काया है, ये जो है मनुष्य तन। अब इसमें अगर कोई हल जैसे कार्तिक में आषाढ़ में कोई अगर हल छोड़ दे और उसको खूब बना करके रुपाई ना करे तो कार्तिक में क्या काटेगा। ऐसे ही हम इस जन्म में कितनी पूंजी लाए 76,77 करोड़ 100 साल के लिए, और इसमें अगर भजन नहीं करेगा तो अगले मनुष्य तन दे देगा तो कभी नहीं देगा, कि श्वास उसकी वो हिसाब मांगेगा। तो हिसाब में क्या है, धर्म राय जब लेखो मांगे हिसाब हुआ पछतासी, अब मूल माय मिनखा दे हारी और ब्याज माय दुख पासी। ब्याज में हमारे शरीर को रोग लगेंगे, अब मूल में तुमने श्वासें गंवा दी तो नरक भोगना पड़ेगा, मनुष्य नहीं देगा। तो ऐसे ही महाराज कहते हैं जहाँ बैठा हाल छोड़ के बे कार्तिक में पछता है, ऐसे कार्तिक को पछताते हैं। ऐसे ही श्वास के भजन के बिना कुछ भी करो ये मनुष्य नहीं देगा, हमें पछताना पड़ेगा दोबारा। 84 में कार्तिक में सुख राम कै खुशी हुए नर लोय, जेठ अषाढ़ा दौड़िया जाकाए फल होए। अब महाराज कहते हैं कि जो आषाढ़ में रुपाई की है वो गाड़ियों भर करके लाएगा और खूब खुशी होगा कार्तिक में, और जो दौड़ा है आषाढ़ वही उसी को मिलेगा। आगे कुछ कियो नहीं अब कुछ कियो न जाए, ओ तो सुख राम कहे आगो लग घर माए। आगे कुछ कियो नहीं, अब माने आगे भी कुछ नहीं किया और पीछे भी कुछ नहीं करके आया है, और ओ तो सुख राम कहे आगो लग घर माए। महाराज कहते हैं तो वो नुकसान हो जाए, उसको क्या मिलेगा। ऐसे ही हमने अब इस जन्म में भजन नहीं करेंगे तो हमें अगले क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। 84 में चले जाएंगे और इस देह में भी दुख भोगेंगे, नुकसान हो जाएगा। करणी करसण जीमता जे कसर रह जाए, तो भूचे सुख राम कह जाता आगे आए। अब करनी करने में अगर खेती करने में जरा भी भूल हो गई, महाराज कहते हैं कसर रह जाती है तो हमें दुख उठाना
ऐसे खेती है, ये नर्तन खेत है, और इसमें श्वास रूपी पूंजी में राम नाम का भजन करने में जरा सी त्रुटि हो गई तो हमें इस जन्म में भी कर्म भोगने होंगे, कर्म खत्म नहीं होंगे, अगले जन्म में भी 84 जाना पड़ेगा। महाराज उपमा देकर समझाते, सुखिया नरतन पाई के